बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च, आम और नींबू का अचार। तो सबसे पहले इनकी कटिंग करेंगे। हरी मिर्च को हम दरमियान से छुरी से ऐसे काट लेंगे ताकि नमक इसके अंदर तक सही तौर पर लग जाए। अब आम के हमने 4-4 पीस किए हैं और नींबू के ऐसे 2 पीस करूँगी। पहले सारी चीज़ों को मैंने धो के तो अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, फिर कटिंग शुरू की है। अब मैंने लिया 6 चम्मच नमक। तो मिर्च को ऐसे दरमियान से ऐसे इसका मुंह खोल के तो इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे चुटकी से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इजी है तो इसलिए नमक लगा के तो एक्स्ट्रा नमक ऐसे निकाल दें, एक्स्ट्रा निकल जाएगा ऐसे। अब ये नमक बच गया है, बाकी हम मैंने सारी में हरी मिर्चों को लगा लिया है। हरी मिर्चें हैं आधा किलो, आम है 1 किलो। तो इसी जो हमें नमक बचा है इसी में मैंने 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दी है। ये हल्दी वाला नमक जो है ये मैं लगाऊंगी आम पे और नींबू पे छिड़क दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला सही तौर पे लग जाए। और हल्दी का कलर भी बहुत प्यारा आता है, तो इसलिए सारी आम है जो इनको और नींबू को इनको सही तौर पर लगाऊंगी। अब इन सब चीज़ों को मसाला लग चुका है। अब इन्हें अच्छी तरह से एक प्लास्टिक के बर्तन में डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के तो मैं 2 दिन के लिए ऐसे ही रख दूंगी। तो अब ये 2 दिन के बाद जब देखा है तो इसका ये पानी सारा निकला हुआ है और इसी नमक वाले पानी में क्योंकि ये 2 दिन पड़ा रहा है तो ये फिर अचार काफ़ी हद तक गल भी गया है। अब इसका पानी मैंने सारा निचोड़ लिया है। तो अब इसे एक प्लास्टिक की टोकरी में डाल के तो मैं 1 घंटे के लिए धूप में रखूँगी ताकि उसका पानी सही तौर पर खुश्क हो जाए। तो अब ऑयल तैयार कर लेते हैं। मैंने ऑयल को सही तौर पर गर्म किया है ताकि उबल जाए और इसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा डाला है। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि जब तक ये रोटी का टुकड़ा सही तौर पर क्रिस्पी हो जाए उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे और इतनी देर में जो ऑयल है वो तैयार हो जाता है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और थोड़ी देर बाद इसमें मैंने मेथी दाना और कलौंजी 1-1 चम्मच डाली है खुशबू के लिए। अब अचार देख सकते हैं 1 घंटा मैंने धूप लगवाई है तो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब इसे मैं जार में डाल के तो इसके ऊपर ये सारा ऑयल डाल रही हूँ और ये मेथी दाना और कलौंजी बेशक इसके अंदर जाए। आप चाहें तो वैसे भी मेथी दाना और कलौंजी डाल सकते हैं और चाहे तो ऑयल में डाल